बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त सा शादियों वाला चिकन कौरमा बना रहे हैं। ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, दानेदार, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो आपका भी सेम ऐसा ही बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त सा कौरमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमने 1 कप घी लिया था, उसको कढ़ाई में गर्म कर लिया और उसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। ये देखें, इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा हम रेड कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर हमने इसका करना है। इसको फ्राई करके हम साइड पे रख लेंगे। उसके अलावा हमें जो जो चीज़ें चाहिए ये देखें आप। 1 लहसुन का फूल लिया है, पूरी पोथी, जिसमें 10-12 जवे थे, और ये 6 हरी मिर्चें हमने ली हैं, और एक 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और ये हमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए। ये चारों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल देंगे। ये जग में मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक, मिर्चें और टमाटर, और जो हमने प्याज गोल्डन करके रखे थे उनको भी हम ये सारी चीज़ों को साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छा सा। ये मिर्चें भी डाल दी हैं, अब आप टमाटोज़ को ऐड कर दें। और इसी स्टेप की वजह से हमारे चिकन कौरमे का टेक्सचर बहुत अच्छा सा आएगा। ये देखें, बहुत परफेक्ट कलर आया है प्याज के अंदर। ये लाइट गोल्डन, ऐसे डार्क बिल्कुल नहीं करना, वरना उसमें जलने का टेस्ट आ जाएगा, कड़वा हो जाएगा आपका कौरमा, और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो मेरी प्याज फ्राई करने की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर है इसका। इसको ऐड कर दें जग के अंदर, और बहुत थोड़ा सा हमने पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बने और ये सारी चीज़ें ड्राई हैं तो ये अच्छी तरह से मूव कर सकें जग के अंदर। तो हमने बस इतना सा ही पानी ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, लहसुन, अदरक, मिर्चें, टमाटर और ब्राउन अनियन। इसके अंदर बहुत थोड़ा सा 1/4 कप जितना हमने पानी ऐड किया, और इसको हम चला लेंगे और इसको कर लेंगे ग्राइंड। और उसी घी के अंदर जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था उसमें डाल देंगे अपने चिकन को, और इसको हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा कलर देंगे। जब तक ये बिल्कुल रेड रेड फ्राई हो जाता है तब तक इसका कलर चेंज होने तक हम इसको हिलाएंगे। ये देखें, कलर आना स्टार्ट हो गया है, और इसको हिलाते हैं अच्छी तरह से। ये इक्वली हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया है। इसको इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, इसको हम निकाल देंगे अब। और उसी घी के अंदर हम बना लेंगे अपनी ग्रेवी, और ये मसाला जो मैंने जग के अंदर ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से निकाल लीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए अपनी कढ़ाई में। ये हिलाते रहिए इसको साथ साथ, क्योंकि इसमें प्याज तो फ्राई किए हुए हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें कच्ची हैं। इसमें लहसुन, अदरक, मिर्चें, टमाटर सब कुछ कच्चे हैं। तो हमने इसको अच्छा सा भूनना है जब तक कि इनकी चीज़ों की स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा इसका कलर आ जाए रेड मसाला भुनने का, और उसका जो तरी है वो सारी ऊपर आ जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। इसको हिलाते रहिए साथ साथ। तब तकरीबन 5 या 7 मिनट में हमारा मसाला भुन के बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसका बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, मसाला भुन चुका है हमारा। ये जो बबल्स हो रहे हैं ये इस चीज़ का साइन है कि हमारा मसाला रेडी है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने ½ टी स्पून लिया है नमक, वो ऐड कर दिया है। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, नमक को, मिर्चों को। तो अगर कम खाते हैं तो कम ले लें, वरना इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। ½ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून फुल मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर डाल दिया, क्योंकि ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एंड में इसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर भी जाएगा, तो इसलिए मैंने इतनी ही डाली है ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए इसमें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी हमने यूज़ की हैं। तो ये हमने किया मसाले को मिक्स अच्छी तरह से। और जब आपने मसाले ऐड करने हैं तो आपकी आंच बहुत स्लो होनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली आग होनी चाहिए, ताकि मसाले हमारे जल ना जाए। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी है। अब हमने इसमें वो वाला चिकन डाल देना है जो हमने फ्राई किया था। तो हम मसाले को और चिकन को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको ओवर हमने नहीं पकाना, बस मिक्स करेंगे ताकि दोनों चीज़ों के फ्लेवर्स आपस में मर्ज हो जाए, मसाले के और चिकन के। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है तकरीबन 2 या 3 मिनट तक। हिलाते रहिए इसको साथ साथ।
बहुत अच्छा सा हमारा कौरमा रेडी हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें कि भुनने के बाद इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है, ये देखें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ ही हम ऐड कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, जो कि 1 टीस्पून ही है। दोनों चीज़ें हमने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है और दोनों चीज़ें हमने डाल दी, ज़ीरा और धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ और धनिया, ये दोनों चीज़ें ऐड करके फिर इसको हम थोड़ी सी देर हिलाएंगे। और अब हमने 1 कप दही लेना है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसको भी इसके अंदर डाल देना है। दही हमने डाल दिया है अपना। अब इसको मिक्स कर लें। जब दही ऐड करना है तब भी हमने आँच को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्लो कर देना है, क्योंकि फिर ये दही के फटने का डर होता है, इसलिए हमने इसको मीडियम हल्की आंच पे डालना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे, दही मसाले को और चिकन को एक साथ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आने लग गया है हमारे कौरमे के अंदर। तो अब हम 1 गिलास पानी लेंगे, मीडियम जो ग्लास होता है वो हम इसमें डाल देंगे पानी का। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे हमारी बहुत ज़बरदस्ती अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी जो कौरमे के अंदर होती है। बस इसको अच्छा सा पानी डाल के हमने मिक्स करना है और इसको हमने कवर करके तकरीबन 5-7 मिनट पकाना है मीडियम आंच पे। इसको फिर बाद में हम अपना मसाला और काली मिर्चों को ऐड करेंगे। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर दिया हमने। इसको हमने मिक्स करके छोड़ दिया था 5-7 मिनट और उसके बाद हमने इसको खोला है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा बन के बिल्कुल तैयार है। सारी इसके ऊपर ऑयल घी था वो ऊपर आ गया है, ग्रेवी बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इसको हम करेंगे मिक्स और इसको देना है हमने फाइनल टच। और इसमें डाल देंगे हम काली मिर्चें और अपना गरम मसाला। ये देखिए हमने 1/4 टीस्पून ली है काली मिर्चें और ½ टीस्पून हमने अपना गरम मसाला ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल हमारा कौरमा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। और इसको चाहें तो आप आधे मिनट के लिए इसको कवर कर दें, और मैंने कवर कर दिया था इसको गरम मसाला डालने के बाद, ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी सी कौरमे में आ जाए। इसको अच्छा से मिक्स कर लें। ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत अच्छी लुक है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आपने देखा कि हमने बिल्कुल घर के मसालों से, कोई कौरमा मसाला हमने इसके अलहदा से नहीं बनाया, और बहुत ज़बरदस्त हमारा कौरमा रेडी हो गया। बस मिक्सिंग के बाद इसमें हमने इसको ढक दिया तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमने इसमें जूलियन कट अदरक डाल दिए और थोड़ी सी हम बचा लेंगे इसको गार्निश करने के लिए। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश लग रही है, शादियों वाला चिकन कौरमा, ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला। और ये बिल्कुल दानेदार है, खुशबूदार है, टेस्टी है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और आपने ये देखा कि बिल्कुल घर के मसालों से हमने बनाया है, कोई इसका कौरमा मसाला हमने अलहदा से तैयार नहीं किया, और बहुत सिंपल से बेसिक मसाले इसमें यूज़ किए हैं, लेकिन टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।